Hey everyone, do you know the meaning of the words like fallacy, phantasm, eulogize, defile या desecrate? अगर पता नहीं है तो welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Debroy and this is the part 9 of Vocabbing A to Z, where in this particular video I'm going to discuss the words that I've mentioned earlier plus other important words where the base word will start with D and of course we'll follow it up with synonyms and antonyms. And जहाँ पे जरूरत होगा मैं उसका सेंटेंस भी बना के आपको हेल्प करके दिखाऊंगा कि इनसे सेंटेंसेस कैसे बनता है या आप इनको सेंटेंसेस में यूज कैसे कर सकते हो. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आई सजेस्ट कि आप मेरे साथ पूरा एंड तक रहो ताकि यू कैन गेट टू लर्न मैक्सिमम थिंग्स आउट ऑफ इट. तो लेट्स बिगिन. तो here it is, the first word, delusion. Such a nice word. तो ION से एंड हो रहा है, क्या होगा आपको, आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि वर्ड्स को कैसे हम लोग डिकोड करते हैं, उनके पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे हम लोग डिकोड करते हैं. ION से एंड हो रहा है तो क्या होना चाहिए, नाउन. डेफिनेटली नाउन है. अभी डिल्यूजन है क्या, अगर मैं एग्जांपल दूं, एज द इलनेस प्रोग्रेस्ड हिज डिल्यूशंस टुक ओवर and had violent outbreaks. I'm repeating my sentence again. As the illness progressed, his delusions took over and had violent outbreaks. Delusion का मतलब क्या है ना, it's kind of a false belief या impression. जो चीज है नहीं या जो है नहीं उसको है बोल के मान लेना, या जो चीज नहीं है उसको वो एग्जिस्ट करता है विदाउट एनी रैशनल आर्ग्यूमेंट या रैशनल बिलीफ या रियलिटी को चेक किए बिना कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अपने मन से कुछ मान लेना उसको. ठीक है, जनरली जब मेंटल डिसऑर्डर के लिए वो होता है तो डिल्यूशंस इज लाइक, हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे जिसको हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, आपको सिनोनिम्स पे ये सब वर्ड्स मिल जाएंगे. तो इट्स काइंड ऑफ हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन जहां पे जो चीज है नहीं या बिलीफ या एक इंप्रेशन को मान लेना ऑल्दो वो रियलिटी के साथ कंट्राडिक्ट करता है, मतलब रियलिटी कुछ और ही बताता है लेकिन आप उसको उसको कुछ और ही मान के बैठे हो. ठीक है, तो मीनिंग क्या होगा, मीनिंग इज अ बिलीफ और यू कैन से इंप्रेशन maintained despite being contradicted by reality. ठीक है, रियलिटी और यू कैन से रैशनल आर्ग्यूमेंट्स. जो रैशनली, मैंने रैशनल का मतलब पहले भी समझा, जो मतलब लॉजिकल है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को जो कंट्राडिक्ट करके आप कुछ सोच लेते हो या मान लेते हो, इसको डिल्यूजन कहते हैं. तो एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया था, एज द इलनेस प्रोग्रेस्ड हिज डिल्यूशंस टुक ओवर एंड हैड वायलेंट आउटब्रेक्स. ठीक है, एग्जांपल लिख दूं मैं, एज द इलनेस, वो जितना बीमार होते गया, progressed his delusions, his delusions took over and had violent outbreaks. ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया आपको. सिनोनिम्स देखते हैं क्या है. फैलेसी, फैलेसी इज लाइक, इट्स काइंड ऑफ ए मिस्टेकन बिलीफ, जो है नहीं लेकिन उसको मान लेना, जो जो गलती या गलत चीजों को मान लेना. ठीक है, इट्स काइंड ऑफ ए मिस्टेकन बिलीफ. एग्जांपल अगर मैं बोलूं, इट्स अ फैलेसी टू सपोज दैट वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कि हमेशा पैसा ही खुशी लाके देगा. इट्स काइंड ऑफ ए फैलेसी. करेक्ट. बहुत कैसे केसेस, जैसे अभी कोविड के लिए बहुत अमीरों के लिए भी ऐसा बहुत मिसफॉर्चुनेट थिंग हुआ है, लेकिन पैसा भी उनको कुछ बचा नहीं पाया या सेव कर नहीं पाया. तो इट्स काइंड ऑफ ए फैलेसी टू सपोज दैट एवरी टाइम वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस. ऐसा नहीं होता है. तो अ फैलेसी क्या हो गया, फैलेसी का मीनिंग अ मिस्टेकन बिलीफ. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. अ मिस्टेकन बिलीफ. हेल्यूसिनेशन, पता ही आपको हेल्यूसिनेशन,
अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, ही कंटिन्यूड टू सफर फ्रॉम हॉरिफिक हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन कैसा होता है? वो कुछ परसीव करता है कि कुछ है या कुछ हो रहा है जो असल में नहीं होता है। An experience, if you kind of say the meaning, it's like an experience involving apparent perception of something not present। ठीक है, जो असल में है नहीं लेकिन आप हेल्यूसिनेट करते हो कि वो ऐसा ही है। करेक्ट, कभी कभी एक इल्यूजन व हेल्यूसिनेशन बन जाता है ना, रात को सपने में आता है, या कुछ कुछ पैटर्न्स या डायग्राम्स कभी कभी फेसबुक व्हाट्सएप में भी आता है कि आप उसको अगर 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड तक देखते रहो, आपके मन में कुछ एक कुछ और चेहरा बस जाता है, या एक डायग्राम जैसा आपके जो एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कुछ और पैटर्न है, लेकिन आप उसको देखते रहो तो आप हेल्यूसिनेटेड हो जाते हो, कुछ और दिखना शुरू हो जाता है वहां से। तो हेल्यूसिनेशन क्या है? हेल्यूसिनेशन इज एन एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग apparent perception of something not present, जो है नहीं लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स हेल्यूसिनेशन। लिख दूं मैं, an experience involving apparent perception of something not present। ठीक है, जो है नहीं उसके बारे में हेल्यूसिनेट करते रहना, दैट्स हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन काइंड ऑफ सेम, इट्स काइंड ऑफ ए फॉल्स बिलीफ और आइडिया। आई थॉट आई सॉ ए घोस्ट बट इट वाज जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकली कुछ इल्यूजन कर दिया लेकिन मुझे लगा कि मैंने भूत देख लिया। करेक्ट, तो ऐसा करके हम लोग यूज करते हैं इल्यूजन, अ फॉल्स बिलीफ या फॉल्स आइडिया, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। Now phantasm, phantasm is actually like that। हम लोग बोलते हैं ना apparition या ghost, भूत या apparition। ठीक है, apparition means ghost, हाँ? It's kind of an illusion, or you can say an apparition। apparition को ghost भी कहते हैं। ठीक है, she looked troubled and said it was a phantasm and warned me to tell no one else। उसको देखने से लग ही रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है, एंड उसने जैसे एक भूत देख लिया एंड मुझे बताया कि किसी को आगे मत बोलो ऐसा कि मैं डर गई थी या डर गया था, मैंने भूत देखा। तो फैंटसिज्म इज काइंड ऑफ एन एपरेशन और अ घोस्ट। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मैंने फिर से बोल रहा हूँ, शी लुक्ड ट्रबल एंड सेड इट वाज अ फैंटसिज्म एंड वार्नड मी टू टेल नो वन एल्स। ठीक है, फैंटसिज्म का मतलब क्या हो गया? इट्स काइंड ऑफ एन एपरेशन और घोस्ट जो रियलिटी नहीं है, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऑल्दो उल्टा क्या होगा? रियलिटी। पता चल गया ना आपको कैसे एंटोनिम यूज होता है? पूरा एंटोनिम उल्टा हो जाएगा। वो सब इल्यूशंस, हेल्यूसिनेशन, फैंटेसी या डिल्यूजन था, उल्टा हो जाएगा रियलिटी। सर्टेनिटी, डेफिनेटली जो है सर्टेन है। फैक्ट या वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब क्या है? इट्स काइंड ऑफ एन एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना। ठीक है, दिस इज वेरासिटी। तो आप वेरासिटी को भी ऐसे भी यूज कर सकते हो, मेनी had doubts regarding the veracity of the story। ठीक है, तो veracity का मतलब क्या हो गया? accuracy। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, many had doubts regarding the veracity of the story। ठीक है, तो दिस वाज योर बेस वर्ड डिल्यूजन, which means कि आप कोई चीज जो है नहीं उसको परसीव करना, कि जबरदस्ती इरेशनली उसको मान लेना कि वो एग्जिस्ट करता है। तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला, एज हिज इलनेस प्रोग्रेस्ड हिज डिल्यूशंस टुक ओवर लाइक वायलेंट आउटब्रेक्स। ठीक है, सिनोनिम्स में आपका हो गया फैलेसी, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन या फैंटसिज्म। एंटोनिम में हो गया रियलिटी, सर्टेनिटी, फैक्ट या वेरासिटी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं क्या है। डेंटी, सच ए नाइस वर्ड। ठीक है, डेंटी इज, अगर मैं अभी पार्ट ऑफ स्पीच अगर डिस्कस करूं, वो दो तरीके से यूज होता है, एज एन एडजेक्टिव एंड एज अ नाउन। अगर एडजेक्टिव के हिसाब से यूज होता है तो इट मींस समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल येट ब्यूटीफुल। ठीक है, समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल बट प्रिटी। ठीक है, लाइक अगर मैं बोलूं, शी वोर ए डेंटी लेस ड्रेस। शी वोर ए डेंटी लेस ड्रेस।
ठीक है, तो that denotes something that is small and pretty. That's dainty for you. ठीक है, something that is small and pretty. नाउन के हिसाब से कैसे आता है? एज ए नाउन इट मीन्स टेस्टी, डिलीशियस. ठीक है, टेस्टी या डिलीशियस. द मील वॉज नॉट एज डेंटी एज वी थॉट. एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, द मील वॉज नॉट एज dainty as we thought. That means something that is very tasty or delicious or palatable, appetizing, no, succulent. सब बहुत ही अच्छे words है. देखो एक एक करके मीनिंग देखते हैं. Palatable is something that is very pleasant to taste. It was a palatable chocolate. ऐसा करके यूज करते हैं. Something that is very pleasant to taste. ठीक है, palatable का मतलब क्या है? Pleasant to taste. Pleasant to taste. Example जैसे मैंने बोला, a palatable chocolate. It was a palatable chocolate. Tasty का मतलब, तो tasty आपको पता ही है. Appetizing, हम लोग starters खाते हैं ना, appetizer लिखा हुआ होता है वहां पे, जो हम लोग को भूख लगा दे, जो भूख बढ़ाए. ठीक है, that's something that stimulates one's appetite. ठीक है, stimulating, appetizing का मतलब क्या है? Stimulating one's appetite. That's appetizing. ठीक है, तो जो स्टार्टर्स में होता है, हम लोग जो हॉट एंड क्रिस्पी कुछ कुछ खाते हैं ना, या चिकन लॉलीपॉप्स, ड्रम स्टिक्स वगैरह, चिली चिकन, वो सब एपेटाइजर्स होता है. ठीक है, जो सुनने से मुंह में पानी आ जाता है, दैट्स एपेटाइजर. डिलीशियस, पता ही आपको, बहुत ही टेस्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही टेस्टी. इट वाज अ डिलीशियस मील या फूड. ठीक है, succulent is like very tender, juicy या tasty. Like I feel like having succulent momos. ठीक है, अगर एग्जांपल मैं बोलूं, मुझे पता है बहुत लोगों के मुंह में पानी आ रहा है. इट्स लाइक स्पेशली इन लॉकडाउन्स में, जहाँ पे नहीं मिल रहा है हमारे टेस्टी फूड. इट्स लाइक आई फील लाइक हैविंग succulent momos. It means very tender, juicy or tasty. Very tender, juicy और टेस्टी, succulent momos. एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला. ठीक है, उल्टा क्या होगा? डिस्टेस्टफुल, ऑफ कोर्स, जो बहुत ही घिनौना टेस्ट करता है, डिस्टेस्टफुल. अनसेवरी इज लाइक वेरी, लाइक जिसको टेस्ट भी करने मन ना करे, जिसको देखने भी मन ना करे, या स्मेल भी लेने का उसको दिल ना करे. ठीक है, disagreeable to taste, smell or even look at. That's unsavory. Like they looked at the unsavory portion of the food given to them. ठीक है, they looked at the unsavory portion of food given to them. That means unsavory का मतलब क्या है? Something that is disagreeable to taste, smell या look at. ठीक है, जगह कम है, मैं नीचे लिखता हूँ, इसका मीनिंग नीचे लिख रहा हूँ. हाँ, अब ऐसा कर यहाँ पे देख लेना, disagreeable to taste, smell or even you can say look at. That's unsavory for you. ठीक है, inedible, जिसको नहीं खाया जा सके, inedible, edible and inedible. या unpalatable. palatable अपने हमने सीखा था, pleasant to taste. ठीक, उसका उल्टा होगा, जिसको बहुत ही गंदा या घिनौना लगता है टेस्ट करने में, तो पैलेटेबल का उल्टा हो जाता है अनपैलेटेबल. इनएडिबल, जिसको खाया नहीं जा सकता. रोटन या रैंसिड, दोनों का सेम मीनिंग है. रोटन या रैंसिड का मतलब है, रैंसिड मीट बोलते हैं ना हम लोग, जो खराब हो चुका है, जो चीज नष्ट हो चुका है, जो खाना नष्ट हो चुका है, तो रैंसिड, हम लोग रैंसिड मीट कहते हैं या रोटन मीट कहते हैं ना. तो आप इसी से समझ लो क्या है मीनिंग. इट मीन्स जो बासी हो गया या खराब हो गया, रैंसिड मीट, ऐसा करके यूज करते हैं. ठीक है, जो रोटन हो गया या बासी हो गया या खराब हो गया, रैंसिड एंड रोटन. तो आपका बेस वर्ड था डेंटी, जिसका मीनिंग है समथिंग दैट इज स्मॉल येट प्रिटी. ठीक है, या टेस्टी, दो मीनिंग है, एज एन एडजेक्टिव एंड एज अ नाउन.
तो आगे चल के हमने नाउन का मीनिंग डिस्कस किया है, पैलेटेबल व्हिच इज समथिंग लाइक ए वेरी प्लेजेंट टू टेस्ट, टेस्टी, एपेटाइजिंग, डिलीशियस, सक्यूलेंट, लाइक टेंडर, जूसी, बहुत ही नरम, जूसी, टेस्टी जो होता है इसको सक्यूलेंट कहते हैं। डिस्टेस्टफुल, ठीक उसका उल्टा होगा, डेंटी का उल्टा। अनसेवरी, जिसको खाने को देखने को भी दिल ना करे। इनएडिबल, जिसको खाया नहीं जा सकता। अनपैलेटेबल, पैलेटेबल का उल्टा मतलब डिस्टेस्टफुल, ठीक है। रोटन या रैंसिड, जो खराब हो चुका है, ठीक है। देखो इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस, बहुत ही इजी था, लेकिन ऐसे मतलब सिंक्रोनाइज्ड वे में सीखने से देखो बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए अगला वर्ड, डिग्रेडेशन, डिग्रेड करना। अपग्रेड एंड डिग्रेड, पता ही चल रहा है आपको क्या मीनिंग हो सकता है। अपग्रेड करना मतलब बढ़ना, डिग्रेड करना घटना, ठीक है। बीइंग डिग्रेडेड या डिसग्रेस्ड, बीइंग सेंट टू प्रिजन वाज द फाइनल डिग्रेडेशन। उसका मतलब और क्या बुरा हो सकता है उसके साथ, और खुद कितना नीचे जा सकता है वो, अंत तक प्रिजन में भी चला गया। देखो डिग्रेडेशन कैसे यूज होता है, तो बीइंग सेंट टू प्रिजन वाज द फाइनल डिग्रेडेशन, तो इट मींस बीइंग डिसरिगार्डेड और यू कैन से डिसग्रेस्ड। मीनिंग हो गया है बीइंग डिसरिगार्डेड, या यू कैन से डिग्रेडेड भी बोल सकते हो, बीइंग डिग्रेडेड और डिसग्रेस्ड। पार्ट ऑफ स्पीच, आईओएन से एंड हो रहा है, ऑफ कोर्स नाउन है, ठीक है। तो एग्जांपल अगर मैं बोलूं, बीइंग सेंट टू प्रिजन, जो बोला था लिख देता हूं, बीइंग सेंट टू प्रिजन वाज द फाइनल डिग्रेडेशन, वाज द फाइनल डिग्रेडेशन, ठीक है। समझ में आ गया आपको मीनिंग। सिनोनिम में क्या है, डिसग्रेस। डिसग्रेस करने का मतलब क्या है, ही हैज डिसग्रेस्ड द फैमिलीज नेम, he has disgraced the family's name, that means disgrace मतलब क्या है, उनके रेप्यूटेशन को हानि पहुंचाना, the loss of reputation, ठीक है। लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, मान मर्यादा को हानि पहुंचाना, लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, that's disgrace for you। डिसऑनर, ऑनर एंड डिसऑनर उसका उल्टा हो जाएगा। ऑनर मतलब प्राइड, ऑनर जिसको कहते हैं उसका ठीक उल्टा डिसऑनर। शेम, शर्मिंदगी, समझ में आ रहा है। इनडिग्निटी, लाइक इनडिग्निटी क्या मतलब क्या है, टू लूज वंस डिग्निटी, ठीक है। प्राइड एंड डिग्निटी, इज्जत, रिस्पेक्ट को हरा लेना। ही रिमेंबर्स ऑल द इनडिग्निटीज ही हैड टू सफर इन अर्ली ईयर्स ऑफ हिज करियर, जब उसको कोई भाव नहीं देता, जब उसको कोई काम नहीं देता। बहुत सारे है ना, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन लोगों को बहुत पापड़ बेलना पड़ा। तो दे रिमेंबर ऑल द इनडिग्निटीज दे हैड टू सफर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर करियर, ठीक है। तो इनडिग्निटी का मतलब क्या है, इट मींस लॉस ऑफ वंस डिग्निटी, टू लूज वंस डिग्निटी। एग्जाम्पल जैसे बोला था, आप देखो एसोसिएट कर दो, जो वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं होता है उसको कुछ नोन कैरेक्टर्स या पर्सन्स के साथ एसोसिएट। इनडिग्निटी को आप लाइक हम नो, पंकज त्रिपाठी को कौन नहीं जानता, हमारा कालीन भैया को आज के टाइम में, पर तो ऐसा उनके साथ जोड़ के रख दो, तो देखो उनको नहीं भूल सकते हो आप, इस वर्ड का मीनिंग को भी नहीं भूल सकते हो। ऐसे करके ना वर्ड्स को लंबे समय तक दिमाग में बैठाया जा सकता है। तो इनडिग्निटी क्या बोला था मैंने, तो he remembers all the indignities he had to suffer in the early years of his career, ठीक है। एंटोनिम में praise का मतलब क्या, admire करना, admiration, ठीक है। इसका डायरेक्ट सिनोनिम क्या होगा, admiration। बहुत ही एडमायर करना, प्रेज करना, तारीफ करना, अपलॉड करना। द क्राउड अपलॉडेड एंड विसल्ड, ठीक है। द क्राउड विसल्ड एंड अपलॉडेड, जो हम लोग बोलते हैं ना, खड़ा होकर ताली मारते या हैट्स ऑफ करते हैं, तो इट मींस अपलॉड करना, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, उसको नो बहुत ही अच्छा मान देना, अपलॉड करना। तो अपलॉड का मतलब ऑनर करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इल्यूजाइज, सच ए नाइस वर्ड। इल्यूजाइज मतलब ना, इट्स लाइक टू प्रेज वेरी हाईली। जैसे आज के टाइम में सोनू सूद ने लास्ट 1-1.5 साल से जितना काम किया है, तो सोनू सूद इज इल्यूजाइज्ड एज ए रॉकस्टर, ठीक है, इन दिस कंट्री, नॉट जस्ट इन दिस कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब he is eulogized as a rock star. That means to praise highly,
टू प्रेज हाईली, बहुत ही ऊंचा स्तर का सम्मान करना या सम्मान देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने लिख देता हूं, सोनू सूद, स्पेलिंग शायद ठीक है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, who is eulogized as a rockster, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। देखो आपका बेस वर्ड था डिग्रेडेशन, जिसका मतलब है टू डिसरिगार्ड या कॉल से डिसग्रेस, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला था, बीइंग सेंट टू प्रिजन वाज द फाइनल डिग्रेडेशन। तो सिनोनिम में आपका आ गया, क्या गया? डिसग्रेस, डिसऑनर, शेम, इंडिग्निटी एटसेट्रा। एंटोनिम में आपका प्रेज, अपलॉड, ऑनर, यूलोजाइज एटसेट्रा। तो देखो फिर से और एक वर्ड, बहुत एक वर्ड नहीं, साथ में और 8 वर्ड्स था। तो देखो 9 वर्ड्स इतना जल्दी जल्दी सीख लिए हम लोग ना, एग्जांपल्स के साथ एंड मीनिंग्स के साथ। तो अगला फिर से देख लेते क्या है, डिफ्रे। अगर मैं उसको तोड़ू ना, इट्स काइंड ऑफ द रूट्स आर टेकन फ्रॉम 2 फ्रेंच वर्ड्स। कि उनको उनके देश में ऐसा लिखते हैं ना, डे का मतलब है टू रिमूव, ठीक है, रिमूवल आप कह सकते हो, रिमूवल। एंड फ्रे, मैं रूट्स डिस्कस कर रहा हूं, रूट से ही। तो फ्रे का मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में है कॉस्ट या एक्सपेंस, कॉस्ट या एक्सपेंस। तो डिफ्रे इज एन इंग्लिश वर्ड, ऑफ कोर्स वर्ब है। तो इसका मतलब है जो हम लोग किसी को हेल्प करने के लिए या कोई लोन चुकता करने के लिए या ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स के लिए हम लोग जो पैसा दे के जनरली जो हेल्प करते या प्रोवाइड करते या कॉस्ट को बियर करते, उसको डिफ्रे करना कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आई हेल्प हिम डिफ्रे हिज लोन, ठीक है। उन्होंने जो लोन लेके रखा था, आई हेल्प हिम प्रोवाइड दैट लोन या प्रोवाइड द एक्सपेंस ऑफ द लोन। इट मीन्स, मतलब क्या हो गया? इट मीन्स टू प्रोवाइड मनी to pay, especially you can say a cost or an expense, ठीक है। a cost or expense, it means to provide money to pay। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था, I helped him defray his loan, I helped him defray his loan, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके यूज होता है। तो सिनोनिम में देख लो, बहुत ही इजी कुछ सिनोनिम्स है। मीट, मीट का मतलब देखो मिलना, एक मीनिंग ऑफ मीट होता है मिलना, लेकिन पैसे के साथ मीट का मतलब है इट मीन्स टू पे। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, बहुत अच्छे से सुनना, पैसे के साथ मीट का मीनिंग है टू पे, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, ऑल द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस विल स्टिल हैव टू बी मेट, अभी भी घर को चलाने के लिए जो खर्चा होता है उसको या उसका भरपाई करना बाकी है। तो ऑल द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस विल स्टिल हैव टू बी मेट। तो मीट से बना मेट, तो मीट का इन टर्म्स ऑफ मनी इसका मीनिंग हो गया टू पे। समझ में आ गया? एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था कैसे यूज होता है। बियर, बियर का मतलब क्या है? दैट इट मीन्स टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक responsibility। तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, आई शेल बियर द कॉस्ट या आई शेल बियर द एक्सपेंस, जो भी खर्चा होगा मैं पे कर दूंगा, ठीक है। इट मीन्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द कैश, टू पे द बिल, टू पे द एक्सपेंसेस, टू पे द कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना कैसे यूज हो रहा है? तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था, आई शेल बियर द कॉस्ट, आई शेल बियर द एक्सपेंसेस। तो बियर का मतलब क्या हो गया? टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पे का मतलब तो पता ही है, पे करना एंड उस चीज को सेटल कर देना, पेमेंट वेमेंट करके या डिफ्रे विफ्रे करके जो भी करना है करके उसको सेटल कर देना। तो दिस आर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या हो गया? उसी का उल्टा, डिक्लाइन कर देना, नहीं दूंगा, ठीक है। रिजेक्ट कर देना, टर्न डाउन कर देना, ठीक है। रिजेक्ट करना या टर्न डाउन कर देना। डिसमिस कर दिया, ठीक है।
उन चीजों, इनका मतलब क्या हो रहा है, चारों का मतलब एक ही तरीके से आ रहा है, मतलब रिजेक्ट करना, डिक्लाइन करना, मना कर देना, टर्न डाउन कर देना, डिसमिस कर देना. रिबफ, नाउ रिबफ इज अ वेरी एक्सीलेंट टर्म. इट मींस फॉर एग्जांपल, शी रिबफ्ड माय प्रपोजल. अगर मैं एग्जांपल बोलूं, लिख देता हूं, शी rebuffed my proposal. It means na, it means, to reject someone or something in a very ungracious manner. बहुत ही गंदी तरीके से, नो, एकदम बेइज्जती करके कोई चीज को रिफ्यूज कर देना. ठीक है, तो इसका मतलब है रिबफ करना, रिजेक्ट कर देना बहुत ही गंदी तरीके से. ठीक है, अनग्रेशियस मैनर से, ग्रेसफुली नहीं, अनग्रेशियस मैनर से. ठीक है, इट मींस, इसका मतलब है टू रिजेक्ट समवन इन एन अनग्रेशियस मैनर. बहुत लड़कों के आंखों से आंसू आ रहे होंगे सुन के. तो दिस इज रिबफ. रिबफ मीन्स, नो, जैसे मैंने बोला, शी रिबफ्ड माई प्रपोजल. इट मीन्स टू रिजेक्ट इन एन अनग्रेशियस मैनर, बहुत ही गंदी तरीके से. ठीक है, फॉरगो, आई मीन फॉरगो. फॉरगो का मतलब क्या है? इट मीन्स टू डू विदाउट समथिंग, या टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. फॉरगो करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं, वी फॉरगो द कंपेरिजन बिटवीन टू मैन. हमें पसंद नहीं दो लड़कों के बीच में या दो मर्द के बीच में कंपेरिजन हो कोई, तो फॉरगो का मतलब है टू रिफ्रेन फ्रॉम, टू refrain from, or to to go without or do without something. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, go या do without. एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला था, we forgo any comparison between two men. ऐसा करके यूज होता है. ठीक है, समझ में आ गया. देखो बहुत ही इजी था, कुछ नहीं था, इतना टफ कुछ नहीं है. डिफ्रे, डिफ्रे का मतलब टू प्रोवाइड मनी, टू पे द बिल, एक्सपेंसेस एटसेट्रा. सिनोनिम्स में आके आपका मीट, बियर, पे, सेटल एटसेट्रा. एंटोनिम में डिक्लाइन, रिजेक्ट, टर्न डाउन, डिसमिस, रिबफ. रिबफ का मतलब मैंने समझा दिया था, बहुत ही गंदी तरीके से कुछ रिजेक्ट करना, या रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट मींस फॉरगो करना. ठीक है, तो ये भी हो गया, देखो इतना इजीली. अगला देख लेते क्या है. डिफाइल है वर्ब. एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, द हाउस वॉज डिफाइल्ड बाय द प्रीवियस ओनर. जो पहले इस घर में रहते थे, उसने उस घर को, मीनिंग देखो इसी में अभी, डैमेज करके रखा हुआ है. डैमेज करना, इट मीन्स टू डैमेज द अपीयरेंस, और लाइक द डैमेज, टू डैमेज द प्योरिटी ऑफ समथिंग. किसी चीज को स्पॉइल करना. ठीक है, उसको नष्ट कर देना. इट मीन्स टू डिफाइल दैट. इसका मीनिंग क्या है? टू डैमेज द अपीयरेंस और प्योरिटी ऑफ समथिंग या समवन. समथिंग स्पेशली, समवन के लिए मैं आगे आऊंगा. ठीक है, समथिंग. तो या यू कैन से जस्ट टू स्पॉइल समथिंग, स्पॉइल करना. तो इसका मैंने एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, द हाउस वाज डिफाइल्ड बाय द प्रीवियस ओनर. जो पहले रहते थे वहां पे, उन्होंने घर को बहुत ही गंदी तरीके से, गंदी हालत में छोड़ के गया. तो एग्जाम्पल देखो, मैंने स्पॉइल तो लिख ही दिया था सिनोनिम में, सीधा इसका मीनिंग हो जाता है स्पॉइल. द डायरेक्ट सिनोनिम ऑफ डिफाइल. स्पॉइल करना, किसी चीज को खराब कर देना, नष्ट कर देना. पोल्यूट करना. पोल्यूट का मतलब क्या है? इट मीन्स टू कंटामिनेट करना किसी चीज को. ठीक है, कंटामिनेट करना, उसको नष्ट कर देना, कंटामिनेट करना. पोल्यूट द वाटर, कंटामिनेटेड वाटर. वी आर नॉट एडवाइज टू ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर. ऐसा करके यूज होता है.
तो पोल्यूट करना मतलब क्या, उसमें गंदगी भर देना, कंटामिनेट कर देना, समझ में आ रहा है? डेसिक्रेट, सच ए नाइस वर्ड। डेसिक्रेट करने का मतलब समझो, डेसिक्रेट मतलब कोई भी बहुत सेक्रेट या होली प्लेस जहां पे लोग पूजा करते हैं, मान्यता रखते हैं जहां पे लोग, ठीक है, जिस चीज से उसको बहुत ही गंदी तरीके से डिसरेस्पेक्ट करना, दैट इज टू डेसिक्रेट समथिंग। इट मीन्स टू ट्रीट ए सेक्रेट प्लेस विथ वायलेंट डिसरेस्पेक्ट। क्या बोला मैंने? टू treat a sacred place, बहुत ही पवित्र जो प्लेस होता है, sacred होली जो प्लेस होता है, to treat a sacred place with violent disrespect, ठीक है, that's desecrate for you। तो desecrate अगर मैं एग्जांपल बोलूं, like more than 300 graves were desecrated, वहां पे 300 कब्र रखा हुआ था, लाइक कब्रिस्तान या शमशान घाट, जिसको बहुत ही पवित्र प्लेस माना जाता है, जहां पे लोगों को अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां पे लोगों का, तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी होली प्लेस। तो मोर देन 300 ग्रेव्स वर डिसेक्रेटेड, दे हैव बीन ट्रीटेड वेरी बैडली, ठीक है, विद वायलेंट डिसरेस्पेक्ट, ऐसे करके यूज होता है डिसेक्रेट। समझ में आ गया? साली काइंड ऑफ सेम थिंग। साली मतलब किसी चीज का ना, या किसी का प्योरिटी का या इंटीग्रिटी को डैमेज करना, ठीक है, पवित्रता पे ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सली करना। इट मींस टू डैमेज द प्योरिटी या इंटीग्रिटी ऑफ समवन, या यू कैन से समथिंग, ठीक है, टू डैमेज द, यू कैन से प्योरिटी, डिफाइल करना, यहां पे भी ऐसा था, मैंने समझाया था आप लोगों को, प्योरिटी और यू कैन से इंटीग्रिटी of someone or something। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, I would not sully the face of statue with my inadequate language। मुझे मतलब I do not have the audacity, या I would not sully the face of the statue, मतलब वो जो स्टेचू रखा था उसको मैं मेरे बहुत ही गंदे शब्द इस्तेमाल करके मैं I cannot damage the purity या integrity of that particular holy या sacred statue। यही मीनिंग हो गया, आई वुड नॉट सली द फेस ऑफ द स्टैचू विथ माई इनएडिक्वेट लैंग्वेज। मीनिंग समझ में आ गया आपको? सली का मतलब टू डैमेज द प्योरिटी या इंटीग्रिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो उल्टा हो गया आपका प्योरिटी, पूरा ठीक उल्टा। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब है सेक्रेट, समथिंग दैट इज वेरी पवित्र, sacred, like Banaras is a place of sanctity for the Hindus, land of temples कहते हैं, correct, like इतने सारे मंदिर है, like it's the place of sanctity for the Hindus। तो sanctity का मतलब क्या है? sacred, समझ में आ रहा है? cleanse करने का मतलब क्या है? to get rid of the impurities, सब कुछ साफ सुथरा कर देना, प्योर कर देना। the mind is cleansed, ठीक है, it means to get rid of what? Impurities। It means ना to मतलब साफ कर देना, पवित्र कर देना। The mind is cleansed to get rid of the impurities, या जो भी बुरे ख्यालात चल रहे थे सब कुछ साफ हो गया अभी। Disinfect या decontaminate करने का मतलब क्या है? It means ये जनरली ना तब यूज होता है जब वायरस बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा जाता है। हम लोग कहते हैं ना अभी डिसइंफेक्टेंट्स, लाइजॉल वगैरह, डिटॉल वगैरह, सैवलॉन वगैरह, इनको ऐसे ही यूज होता है। तो डिसइंफेक्ट या डिकंटामिनेट करने का मतलब क्या है? इट मींस टू क्लीन, स्पेशली टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एसेट्रा, ऐसे ही करके यूज होता है, ठीक है। तो हमारा बेस वर्ड क्या था? डिफाइल, जिसका मतलब है टू डैमेज द प्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ समथिंग या अपीयरेंस ऑफ समथिंग।
द हाउस वाज डिफाइल्ड बाय द प्रीवियस ओनर, ठीक है, उनका सिनोनिम हो गया स्पॉइल, पोल्यूट, इट मींस टू कंटामिनेट, जैसे मैंने समझाया था। डेसिक्रेट करना, ठीक है, बहुत ही वायलेंट डिसरेस्पेक्ट के साथ कोई सेक्रेट चीज को ट्रीट करना। सली करना, काइंड ऑफ सेम थिंग, लाइक टू डैमेज द इंटीग्रिटी और प्योरिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, और समवन। एंटोनिम में आप क्या आ गया, प्योरिटी, सैंक्टिटी, इट मींस सेक्रेट, ठीक है, जैसे मैंने बनारस के साथ बोला था, लाइक दिस प्लेस ऑफ सैंक्टिटी फॉर हिंदूज। क्लेंस करने का मतलब टू गेट रीड ऑफ द इम्प्योरिटीज। डिसइंफेक्ट या डिकंटामिनेट करने का मतलब स्पेशली हम लोग ऐसे यूज करते हैं, अल्टीमेटली क्या है, टू गेट रीड ऑफ, ना टू क्लीन समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जनरली हम लोग यूज करते हैं जब वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं। ओ चलो, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप जैसे मुझे करा के मजा आया, आप लोगों को भी बहुत नया चीजें कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा ही है तो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई होप आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, जल्दी आप एग्जाम क्रैक करने वाले हो, ठीक है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो आई रियली इंसिस्ट कि वो सब भी आप जल्दी से देख लो, ताकि यू कैन गेट टू लर्न मैक्सिमम थिंग्स, बहुत ही जल्दी आपका इंप्रूवमेंट हो जाए। एंड थैंक यू so much. Keep vocabing and I'll see you in the next video. Thank you.